आ गया टीम इंडिया का असली रिपोर्ट कार्ड। न्यूजीलैंड को मिले 90% मार्क्स तो टीम इंडिया के खाते में आए सिर्फ 10% मार्क्स। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की हार की कई वजह सामने आई हैं। ज्यादातर फैंस बल्लेबाजों को इस निराशा की, इस हार की वजह मान रहे हैं, लेकिन असल में टीम इंडिया की हार की आखिर कौन सी वजह है? तो आज इस रिपोर्ट में टीम इंडिया की हार की वही 5 वजह जानने की कोशिश करेंगे जिसके चलते टीम इंडिया का टेस्ट सीरीज में बंटाधार हुआ है। तो क्या है वो वजह? चलिए सबसे पहली वजह बात करते हैं, दिग्गजों का दिया धोखा। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए 3 दिग्गज सबसे अहम थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल। केएल राहुल को तो पहले ही टेस्ट मैच के फ्लॉप शो के बाद बाहर कर दिया गया, लेकिन तीनों टेस्ट मैचों में तीनों खिलाड़ियों के दोनों टेस्ट मैचों के प्रदर्शन में नजर डालते हैं। पहले रोहित शर्मा, बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 16 गेंदों पर 2 रन बनाए। दूसरी पारी में जरूर उन्होंने 63 गेंदों पर 52 रन बनाए, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में पुणे में जहां पर पहली पारी में 0 पर आउट हुए, वही दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा का दोनों टेस्ट मैचों में जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन की वजह रहा है। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की, रन मशीन विराट कोहली की। पहली पारी में बेंगलुरु टेस्ट में 0 पर आउट हुए, दूसरी पारी में संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन फिर भी मैच भारत नहीं बचा सका। 70 रन बनाए दूसरी पारी में। बात कर रहे थे पुणे टेस्ट के प्रदर्शन की, पहली पारी में 1 रन, दूसरी पारी में 17 रन 40 गेंदों पर। और अगर केएल राहुल की बात करें तो खैर कहना ही क्या, पहली पारी में बेंगलुरु में 0 पर आउट हुए थे, तो दूसरी पारी में 12 रन पर आउट हो गए थे। ये पहली पारी तो वही है बेंगलुरु की जब टीम इंडिया कुल 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी। ये 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि अगर टीम इंडिया के लिए रन बनाते तो यकीनन इस टेस्ट सीरीज में शायद अभी फिलहाल कुछ और आंकड़े देखने को मिल सकते थे। यहां पर और खिलाड़ी हैं, सरफराज खान है, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, लेकिन मैं यहां पर दिग्गजों की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। तो दूसरी वजह क्या है? भारत का पहली पारी में फ्लॉप शो, चाहे वो बेंगलुरु हो या फिर पुणे टेस्ट हो, टीम इंडिया का पहली पारी में जो फ्लॉप शो था वो इस सीरीज में टीम इंडिया के इस खराब शो का, इस खराब प्रदर्शन का वजह रहा है। बेंगलुरु में टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 46 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, दूसरी पारी में 156 रन बनाया, और यही वजह रही कि न्यूजीलैंड दोनों ही टेस्ट में टीम इंडिया पर हावी रही। अब बात करते हैं तीसरी वजह की। आप टीम इंडिया की गेंदबाजों की बात करें, टीम इंडिया ने अगर WTC के अब तक पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जगह बनाई है तो उसके पीछे वजह है भारत की गेंदबाजी। भारत ने अपने विरोधी टीमों के खिलाफ गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है और उनके 20 बल्लेबाजों को आउट किया है। बांग्लादेश के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार अगर हम तेज गेंदबाजों को कंपेयर करें न्यूजीलैंड और भारत के, तो दोनों ही टेस्ट मैचों में प्रदर्शन कैसा जरा देखिए। 2 टेस्ट मैचों में न्यूजीलैंड की तरफ से 18 विकेट लिए गए तेज गेंदबाजों की तरफ से, जबकि भारत के लिए सिर्फ 5 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले। मोहम्मद सिराज फ्लॉप रहे, आकाशदीप फ्लॉप रहे, जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन यहां पर अगर हम औसत की बात करें, औसत गेंदबाजों का ऐसा होता है कि आपने जो है कितने रन देने के बाद में कोई एक विकेट लिया। तो तेज गेंदबाजों ने, जहां पर न्यूजीलैंड के 18.61 रन देने के बाद में 1 विकेट हासिल किया, तो वहीं भारत के तेज गेंदबाज 53 रन, 53 से भी ज्यादा 53.60 रन एक तरह से औसत से एक विकेट लेते हुए नजर आया। तो तेज गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही। अब बात करते हैं चौथी वजह की। चौथी वजह क्या है? वो है स्पिन। अब यहां पर स्पिन में आपको कुछ और चीज दिख रही होगी। न्यूजीलैंड की तरफ से 2 टेस्ट मैचों में 21 विकेट स्पिनर्स ने लिए, भारत के लिए 2 मैचों में 26 विकेट स्पिनर्स ने लिए। लेकिन यहां पर एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो फैक्टर क्या है? औसत का। अब क्योंकि भारत के जो स्पिनर्स हैं वो रन ज्यादा लुटा रहे थे, वहां पर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने जल्दी कम रन देते हुए ही विकेट ले लिए। यहां पर भी भारत की जो बल्लेबाजों का दबाव था न्यूजीलैंड की स्पिनर्स के सामने, वो साफ नजर आता है। भारत के स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्पिनर्स कहे जाते हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, आर अश्विन हो। इनको आप दुनिया के लेजेंडरी जो मौजूदा करंट एक्टिव स्पिनर्स हैं उनमें गिनते हैं, लेकिन मिचेल सैंटनर जैसा अगर स्पिनर, जिसे आप दिग्गजों में अभी फिलहाल नहीं गिनते हैं, वो अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, ग्लेन फिलिप जैसे पार्ट टाइम स्पिनर्स आपके खिलाफ विकेट निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपकी बल्लेबाजी की कमी है। और यही जो फिरकी के फंदे के सामने टीम इंडिया का स्ट्रगल जो था बल्लेबाजों का, वो भी एक भारत के खराब प्रदर्शन की वजह रहा। महंगा फंदा तो साबित हुआ, भारत के गेंदबाज जो थे स्पिनर्स ने, उन्होंने बहुत ज्यादा रन लुटाए। विकेट नहीं मिल रही थी, कम से कम रन तो कंटेन करते। तेज गेंदबाज नहीं चले, स्पिनर्स नहीं चले। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी वजह की, और वो था अति आत्मविश्वास। जी हाँ,
जिस तरह से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए उतरी, वो ऐसा लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस भारत की हार की वजह रहा। कुछ और भी चीज़ें हैं, जब मसलन आईपीएल की डिस्कशंस हो रही थी। आपको याद होगा कि टेस्ट सीरीज से कुछ दिन पहले जो ऋषभ पंत है वो सोशल मीडिया पर पूछते हैं फैंस से कि क्या मुझे ऑक्शन में जाना चाहिए। आर अश्विन को हमने देखा, आर अश्विन जो है एक यूट्यूब शो पर डिस्कशंस कर रहे थे कि भाई आईपीएल में किस टीम से किस खिलाड़ी को रिटेन करना चाहिए, किसे रिलीज किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं माइंड जो था वो फोकस्ड नहीं था। और अगर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बात करें तो जैसा प्रदर्शन मैदान पर रहा है, अब तो अलग अलग कारण भी सामने आ रहे हैं। वैसे टीम इंडिया का जो ये असली रिपोर्ट कार्ड है हमने आपको दिखा दिया। अब आखिरी टेस्ट मैच, सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में होना है और टीम इंडिया के सामने होगा कि भाई सीरीज में किस तरह से कमबैक किया जाए। 1 नवंबर से ये टेस्ट मैच शुरू होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए चुनौती बहुत बड़ी है कमबैक करने की। क्या आपको उम्मीद है कि टीम इंडिया सीरीज में कमबैक कर सकती है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।